हेलो भक्तों, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी केसर क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए, हम लोग के बीच मतलब कंफ्यूजन बहुत है कि जन्माष्टमी हम कब मनाएं, 6 को मनाएं या 7 को मनाएं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ। तो चलिए देर ना ज़्यादा बातें ना करते हुए इधर उधर की टॉपिक पे आती हूँ मैं। तो देखिए, जन्माष्टमी का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो 6 तारीख को बन रहा है, क्योंकि ऐसा जो मतलब सारे नक्षत्र ग्रह सब मतलब ऐसे बन रहे हैं, वो जो बन रहे हैं वो 6 तारीख को बन रहे हैं। हाँ, 7 तारीख को भी जैसे 6 तारीख को हम वैष्णव कर सकते हैं, और 7 तारीख को जो करेंगे वो स्मार्ट लोग करेंगे। जो मतलब पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, जो साधु संतों की होती है वो करेंगे। तो देखिए, रोहिणी नक्षत्र सारे मतलब सारे जो द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस टाइम पे जो भी नक्षत्र हुए, जो भी नक्षत्र थे, ग्रह गोचर थे, जो भी टाइम समय था, सब 6 तारीख को ही अच्छा टाइम माना जा रहा है। ऐसा मतलब बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है। तो 6 तारीख को ही हमें मनाना चाहिए। और देखिए, मतलब 5 तारीख को हल षष्ठी व्रत है, तो कई लोगों का दो दो व्रत हो जाएगा। 5 तारीख को हल षष्ठी व्रत और 6 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत। लेकिन कोई नहीं, हमें 6 तारीख को ही अपने ठाकुर जी का जन्माष्टमी व्रत करना है और करना चाहिए। तो देखिए, कई लोग होते हैं जैसे जन्माष्टमी व्रत में पूछते हैं कि मतलब इस दिन कई लोगों देखा है मैंने कि 12 बजे के जब जन्म हो जाता है तो 12 बजे के बाद भोजन कर लेते हैं, भोजन बना के रखते हैं और अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाकर वही भोग ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें अन्न भी होता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, अरे अपने जीवन के इंसानों का जो मनुष्य का जीवन मिला है, उस जीवन में हमें 3 व्रत अवश्य धारण करने चाहिए, जिसमें आता है एक एकादशी का व्रत, दूसरा आता है महाशिवरात्रि का व्रत, और तीसरा आता है जन्माष्टमी का व्रत। कहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जन्माष्टमी का व्रत करने मात्र से कई हजार जन्मों के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो और ये व्रत 8 साल की उम्र से लेकर 80 साल के उम्र तक के मनुष्य कर सकते हैं। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है, इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन अन्न का परहेज बताया गया है, इस दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये भी हमारे शास्त्रों में बताया गया, अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं हैं और मतलब प्रेगनेंसी में है, तो 3 महीने तक अगर प्रेगनेंसी है तब आप व्रत कर सकते हैं। और बुजुर्ग हैं, मतलब आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप एक टाइम का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है, क्योंकि देखिए, कई पाप ऐसे होते हैं जो मतलब हम जानते भी नहीं है कि ये पाप हो रहा है, लेकिन हो जाता है। तो ऐसे मतलब कई हजार पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, हमें क्षमा मिल जाती है इस व्रत के करने मात्र से। तो इस व्रत को हमें ज़रूर ग्रहण करना है और पूरे मन, श्रद्धा, भक्ति भाव से इस व्रत को हमें करना है। तो आप 6 तारीख को इस व्रत का पालन कर सकते हैं, करिए। और देखिए, और जैसे 12 बजे के बाद जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगले दिन मतलब जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म, वो अगले सूर्योदय के बाद ही हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए, अगर हम कोई व्रत का पालन कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप 6 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो आपको 7 तारीख की सूर्योदय के बाद ही मतलब अपने व्रत का पालन करना चाहिए, अन्न ग्रहण करना चाहिए।
जैसे अगर कुछ लोग 12 बजे के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत बताया गया है। भोजन हमें बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, आप प्रसाद में जैसे फल, मिठाई, भोजन मतलब भोजन छोड़ के आप फल ले सकते हैं, पेय पदार्थ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, ये सब आप ले लीजिए। हाँ, अब बिल्कुल भी मतलब हमें साबूदाने का तो मतलब उपयोग हमें करना ही नहीं चाहिए व्रत में, चाहे कोई भी व्रत हो। क्योंकि साबूदाना जिस तरह से बनता है ना, अगर आप लोग देख लेंगे तो उसे खाना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे उसका प्रोसेसिंग ऐसी है। तो साबूदाने का उपयोग हमें बिल्कुल व्रत में नहीं करना चाहिए। कुट्टू के आटे का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप हो सके तो देखिए, व्रत का मतलब ही होता है कि अपने आप पे कंट्रोल। ये नहीं कि आपने व्रत किया है तो बाहर की नमकीन मंगा ली व्रत वाली, बाहर का भोजन मंगा लिया व्रत। मतलब कई लोग देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाते हैं, मतलब ऑफिस में काम करती हैं महिलाएं, वो क्या करती हैं कि व्रत तो रख लेंगी लेकिन जाएंगी ऑर्डर कर देंगी, हाँ भैया मेरे लिए व्रत का मतलब व्रत वाला खाना भिजवा देना, ऑर्डर कर देती हैं। और मतलब जो कि ये बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल देख नहीं रही हैं कि वो किस सफाई से बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसी हाथ से, और क्या खाना परोस रहे हैं, क्या नहीं परोस रहे हैं। तो आप बिल्कुल अगर व्रत रख रही हैं, या तो अगर ऐसे व्रत रखना है तो आप बिल्कुल व्रत मत रखिए। क्योंकि मतलब व्रत रख लिया है आपने और उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उसका कई गुना आपको पाप लगेगा, पुण्य की बजाय पाप लगने लगता है। तो ये बिल्कुल मत करिए। आप बिल्कुल सात्विक व्रत रखिए। अगर व्रत रख रहे हैं तो उस दिन आप बुराई, निंदा, चुगली मतलब एकदम सात्विक रहिए, तन मन से पूरे से सात्विक रहिए। उस दिन बाहर का बिल्कुल हमें भोजन नहीं ग्रहण करना। मतलब भोजन का मतलब ये है कि नमकीन, चिप्स, व्रत वाले और ये सब चीज़ों को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। और हो सके तो अपने घर पे आप आलू बॉईल कर लीजिए, आलू के हलवा बना लीजिए। मतलब घर पे आप जो भी चीज़ें आप, क्योंकि आप जो बनाएंगी घर पे वो बिल्कुल शुद्धता से बनाएंगी और पूरी शुद्धता का ध्यान रखेंगी। लेकिन जो बाहर के बनाएंगे उनको ये इससे चीज़ से बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आपका व्रत है कि नहीं व्रत है। वो उसी हाथ से दूसरा खाना छू लेंगे, उसी हाथ से दूसरा आपके व्रत वाला खाना भी परोस देंगे। तो ऐसे बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर आपसे बनता है तो व्रत पूरी श्रद्धा भाव से कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो बिल्कुल हाथ जोड़ लीजिए कि मैं प्रभु मैं व्रत नहीं कर सकती, मैं अचलस्त हूँ, मेरे मन में मतलब मैं वीकनेस है, चाहे जो भी है, स्वस्थ नहीं हूँ। आप हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे व्रत मत कीजिए जिसका आप पालन ना कर सकें। तो देखिए, जन्माष्टमी की तैयारी तो सबके घरों में चल रही है और मेरी भी तैयारी हो रही है जन्माष्टमी की। मेरे ठाकुर जी हैं घर में। तो देखिए 6 तारीख को हम लोग तो 6 तारीख को मना रहे हैं और 6 तारीख को ही सबसे अच्छा मुहूर्त बताया जा रहा है। तो इसलिए 6 तारीख में आप मनाइए। और मैं किस तरह से मनाऊंगी अपने ठाकुर जी के जन्म का उत्सव तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो देखिए, आप पूरे मतलब सात्विक मन से, तन मन से अपने व्रत का पालन कीजिएगा। चलिए, अगर ये मेरी मतलब जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।